Greetings everyone, welcome to my channel मोनिका सिंह ट्यूटोरियल्स जिसमें कि आज हम फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर 8 करेंगे दैट इज़ द हैक ड्राइवर। हैक क्या होता है? घोड़ा गाड़ी। हैक मीन्स घोड़ा गाड़ी, ड्राइवर मीन्स उसको चलाने वाला। द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज़ सिनक्लेयर लेविस ने इसको लिखा है। सो लेट्स सी व्हाट दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट। देखते हैं किसके बारे में चैप्टर है। A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins। कहते हैं एक जो यंग लॉयर है वो गांव में आता है ताकि वो जो ऑलिवर लटकिन है उसको सम्मन दे सके। सम्मन मीन्स कोर्ट के ऑर्डर दे सके कि उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना है। अ फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लटकिन्स। कहता है एक जो फ्रेंडली हैक ड्राइवर था वो उसको पूरे गांव में ले जाता है लटकिन्स को ढूंढने में, उसकी हेल्प करने के लिए। डज ही फाइंड हिम, जो लॉयर है उसको क्या वो मतलब लटकिन्स मिलता है या नहीं मिलता है, और हु इज़ लटकिन्स, जो लटकिन्स है वो कौन है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमें चैप्टर को रीड करने के बाद ही मिलने वाले हैं। रीड एंड फाइंड आउट, आपको रीड करना और फाइंड आउट करना है। हु इज़ द लॉयर सेंट टू न्यू मुलियन, कौन है वो लॉयर जिसको न्यू मुलियन भेजा गया है। वाई डज ही फर्स्ट थिंक वट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, उसने पहले उस प्लेस के बारे में क्या सोचा था। हु बी फ्रेंड्स हिम, कौन उसका दोस्त बनता है वहाँ पर। वेयर डज ही टेक हिम, और जो उसका दोस्त बनता है वो उसको कहाँ पर लेकर जाता है। वट डज ही से अबाउट लटकिन्स, और वो लटकिन्स के बारे में उसको क्या बताता है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। Now the writer is saying after graduating his honors, I become a junior assistant clerk in a magnificent law firm। कहता अपनी ग्रेजुएशंस को कंप्लीट करने के बाद ऑनर्स में मैं एक मैग्निफिशन में रेपुटेड लॉ फर्म में असिस्टेंट क्लर्क की जॉब पे अपॉइंट हो जाता हूँ। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समवन। कहता है मुझे भेजा जाता था, लीगल ब्रीफ्स मतलब केस की प्रिपरेशन करना, डॉक्यूमेंट्स रेडी करना। कहता मेरा काम डॉक्यूमेंट्स रेडी करना नहीं था बल्कि लोगों को सम्मन सर्व करना था, लोगों को और कोर्ट के ऑर्डर भिजवाना होता था। लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि जो चीप प्राइवेट डिटेक्टिव्स करते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव्स में जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। कहता है मुझे शहर की गंदी सी और शेडोई मतलब जहाँ पर डार्क यानी कि स्लम्स एरिया में भेजा जाता था ताकि मैं अपने जो विक्टिम्स हैं, ताकि अब जिसको मुझे सम्मन सर्व करना है उसको मैं ढूंढ सकूं और उसको सम्मन दे सकूं। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वॉन्ट्स इवन बीट मी अप। कहते कुछ जो बड़े लोग होते थे और जो थोड़े से कॉन्फिडेंट होते थे वो मुझे मेरी पिटाई भी कर देते थे। क्यों पिटाई कर देते थे? क्योंकि उनको कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं लेने होते थे। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क। कहता है मुझे ये जो अनप्लेजेंट वर्क था, हॉरिबल काम था, इससे नफरत थी। एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी, और कहता है और जो शहर की लाइफ है उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया था। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन। कहता है कई बार तो मैं सोचता था, फ्लीइंग मीन्स भाग जाना, कि मैं अपने होम टाउन भाग जाऊँ। वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे, जहाँ पर कि मैं सच में जो एक लॉयर है वो बन जाऊँगा सीधे से। राइट अवे मीन्स डायरेक्टली एक लॉयर बन जाऊँगा विदाउट ग्रोइंग थ्रू दिस अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड। बना इस ये जो अनप्लेजेंट ट्रेनिंग पीरियड है, मतलब मेरे को ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं गाँव चला जाऊँगा तो डायरेक्टली मैं एक लॉयर बन जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक डिग्री है। So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion। कहते हैं इसलिए एक दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मुझे शहर से दूर 40 माइल्स अवे भेजा जा रहा था, कंट्री साइड में, गांव के एरिया में, जहाँ पर कि एक टाउन था जिसका नाम न्यू मुलियन था। टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ऑलिवर लटकिन, ताकि मैं एक आदमी को जो समन्स है वो दे सकूँ जिसका नाम ऑलिवर लटकिन्स है। We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters। कहता है हमें उस आदमी की ज़रूरत थी एक केस में गवाही देने के रूप में, और वो जितने भी हमारे लेटर्स थे उनको इग्नोर कर रहा था। When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed। कहता है जब मैं न्यू मुलियन पहुंचा तो जो मेरी ईगर एक्सपेक्टेशंस थी, ईगर मतलब इम्पेशेंट, जो वो सोच रहा था कि मतलब वो बहुत ही मतलब अच्छा गांव होगा, सिंपल सा होगा, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ वहाँ पर जाकर, काफ़ी अपसेट हुआ क्योंकि इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड। क्योंकि जो गलियाँ थी उस टाउन की वो कीचड़ की नदियाँ बनी हुई थी, वहाँ पे कीचड़ भरा हुआ था।
विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और मतलब वहाँ पर लाइन में लकड़ियों से बनी हुई दुकानें थी। इधर पेंटेड आर सॉर ब्राउन, या तो उनके ऊपर बिल्कुल मतलब पुराना सा ब्राउन कलर का पेंट हो रखा था, और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, या फिर कुछ शॉप्स जो थी उनके ऊपर कोई भी पेंट था ही नहीं। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। कहते सिर्फ एक ही अच्छा दृश्य मेरे को वहाँ पर देखने को मिल रहा था, और वो डिलीवरी मैन था स्टेशन के ऊपर जो सामान वगैरह उठाते हैं वो। ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस, चेयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल। मतलब वो 40 ईयर्स ओल्ड पर्सन था, उसका फेस रेड कलर का था, चेयरफुल मीन्स स्माइलिंग फेस था, और वो बीच से थोड़ा सा मोटा था। His working clothes were dirty and well worn, and he had a friendly manner. You felt at once that he liked people. कहते हैं कि उसके जो काम करने वाले कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा गंदे थे, और वेल वॉर्न मीन्स थोड़े से अच्छे से फटे हुए थे, पुराने हो चुके थे। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, दोस्ताना सा व्यवहार था उसका, और मतलब आप उससे को देखते एक बार फील कर सकते थे कि उसको लोगों से मिलना पसंद था। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिन। कहता है मैं चाहता हूँ, मैंने कहा उससे कि मैं चाहता हूँ ओलिवर लटकिन के एक इंसान को ढूंढना। लटकिन आई सॉ हिम अराउंड हेयर अबाउट एन आवर एगो। तो वो जो डिलीवरी मैन है उसको बताता है, लटकिन्स मैंने तो उसको अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले यहाँ पे देखा था घूमते हुए। हार्ड फेलो टू कैच थ्रू, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर। कहता है वो बहुत मुश्किल है उस इंसान को पकड़ना, हमेशा वो मतलब कुछ ना कुछ करता रहता है, एक चीज़ों से दूसरी चीज़ों के ऊपर मतलब वो उलझा ही रहता है। ही इज़ प्रॉबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ द फ्रिज शॉप। कहता हो सकता है, प्रॉबेबली मीन शायद, शायद उसने मतलब पोकर खेलना स्टार्ट किया होगा जो फ्रिज की शॉप है उसके पीछे। आई विल टेल यू बॉय, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिन्स। तो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कहाँ पर है, क्या तुम्हें कुछ जल्दी है उसको ढूंढने की, लटकिन्स को। वो डिलीवरी बॉय उससे पूछ रहा है। Yes, I want to catch the afternoon train back to the city. I was very important secret about it. तो जो लॉयर है वो उसको बताता है कि हाँ मुझे दोपहर में शहर वापस जाने वाली जो ट्रेन है उसको पकड़ना है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सीक्रेट है मुझे उससे मिलना। I shall tell you what. I have got a hack. I shall get it out and we can drive around together and find Lutkins. I know most of the places he hangs out. Hangs out मतलब जहाँ पर वो अपना खाली समय बिताता है। कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है, कि मेरे पास ना एक हैक है। हैक मीन्स घोड़ा गाड़ी है, मैं उसे बाहर निकाल लेता हूँ और हम दोनों मतलब ड्राइव पे चल पड़ेंगे और हम लटकिन्स को ढूंढ लेंगे। कहता है मुझे ज़्यादातर उन प्लेसेस के बारे में पता है जहाँ पर कि वो हैंग आउट करने के लिए जाता है। He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. कहते हैं वो इतना फ्रेंडली था कि मतलब मैं ग्लोड मीन्स इम्प्रेस हो गया, मैं काफ़ी इम्प्रेस हो गया उसके वार्म हार्टेडनेस से और उसके अफेक्शन फ्रेंडली मैनर से। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस। कहता है मुझे अच्छे से पता था कि मतलब वो फ्रेंडली नहीं है, उसको बिजनेस चाहिए, उसको पैसे चाहिए इस काम के लिए। बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, लेकिन उसकी जो काइंडनेस थी, दयालुता थी, वो सच में थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। कहता है और मैं खुश था कि मतलब जो किराए का पैसा है वो इस अच्छे इंसान के पास जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 इन आवर। कहता है मैंने उसके साथ बार्गेनिंग की, बार्गेनिंग मीन्स मोल भाव किया, और फाइनली मैंने उसको मना लिया कि मैं तुम्हें 1 घंटे के $2 दूंगा। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ सॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स। कहते हैं उसके बाद वो अपने घर से मतलब ले आया एक बड़ा सा काले रंग का डब्बा रखा हुआ था व्हील्स के ऊपर, दैट इज़ मीन्स वो उसकी घोड़ा गाड़ी थी। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, हेयर इज़ द कैरेज। वो कहता है कि वेल यंग मैन, यहाँ पर ये जो कैरेज है, कार्ट है, वो है। एंड हिज वाइट स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। और कहता है कि उसकी जो वाइट स्माइल थी, बड़ी सी स्माइल जो उसने मुझे दी थी, उससे मुझे लगा कि वो मेरा पुराना दोस्त है। दीज विलेजेस आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर्स। कहते हैं जो गांव वाले होते हैं कितने अच्छे, मतलब हमेशा ही तैयार रहते हैं किसी भी अजनबी को हेल्प करने के लिए। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ऑन टास्क टू फाइंड ओलिवर लटकिन्स। कहता है उसने ऑलरेडी पहले से ही मतलब इसको अपना काम बना लिया था कि वो ओलिवर लटकिन को ढूंढने में मेरी मदद करेगा। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins.
कहता है कि वैसे तो मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता कि तुम उसको क्यों ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि शायद तुम मुझसे कुछ पैसे लेना चाहते हो लटकिन से। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट, क्योंकि वो किसी को भी एक भी सेंट नहीं देता है। सेंट इज़ अ काइंड ऑफ करेंसी। एक भी पैसा नहीं देता कभी भी किसी को वापस। ही स्टिल्स ऑव्स मी 50 सेंट्स इन अ पोकर गेम। कहते मतलब उसने मेरे से भी उधार लिया 50 सेंट्स एक पोकर गेम में। पोकर गेम होता है कार्ड्स का गेम, ताश खेलते हैं ना उसमें। तो कहते कि जो 50 सेंट्स है वो मेरे भी उधार है उसके ऊपर। एक पोकर गेम हमने खेला था तब से। आई वॉज फूल, कहते कि मैं बेवकूफ़ था। आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम, कहता मैं इतना बेवकूफ़ था कि मैं उसके साथ खेला। ही इज़ नॉट रियली बैड, वो सच में बुरा इंसान नहीं है, बट इट इज़ हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। लेकिन उससे ना उसका पैसा लेना बहुत मुश्किल है, मतलब उसे पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल है। वैसे वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो कभी भी अपने जो पैसे हैं वो कभी भी वापस नहीं देता है और हमेशा उधार लिए रहता है। If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. तो वो उसको कहता है कि तुम उससे मतलब पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करोगे इन फैंसी मतलब अच्छी ड्रेस में, तो वो तुम्हारे बारे में सस्पिशियस हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर उसको शक हो जाएगा। सस्पिशियस में शक हो जाना, उसको तुम्हारे ऊपर शक हो जाएगा और वो तुमसे दूर भाग जाएगा। इफ़ यू वॉन्ट आई शेल गो इन टू फ्रिट्स एंड आस्क फॉर हिम, कहता अगर तुम चाहो तो मैं जो है वो फ्रिट्स की शॉप पे चला जाऊँगा और उसके बारे में पूछ लूँगा। एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और तुम पीछे से मेरे ऊपर नज़र रखना। आई लव्ड हिम फॉर दिस माई सेल्फ। तो लॉयर कहता है कि मैं मतलब मेरे को उससे प्यार हो गया उसकी इस बात से, अपने आप से ही। आई माइट नेवर हैव फाउंड लटकिन्स विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, कहते शायद मैं लटकिन्स को कभी नहीं ढूंढ पाता अगर जो वो हैक ड्राइवर है वो मेरी मदद नहीं करता तो। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, कहता मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि मुझे मेरा आदमी जो वो अच्छे से मिल जाएगा। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkin. कहते मैंने उसको अपने विश्वास में लिया। into my confidence मीन्स मैंने उसको अपने विश्वास में लिया और मैंने उसको बताया कि मैं उसको ना जो सम्मन्स हैं वो सर्व करना चाहता हूँ लटकिन्स को। that the man had refused to be a witness, कि वो जो आदमी है ना वो मतलब गवाही देने से मना कर रहा है। when his information would have quickly settled our case, और जबकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो केस में आकर गवाही देता है तो हमारा जो केस है वो बहुत जल्दी जो है वो सेटल हो जाएगा, इजीली हम लोग उसमें जीत जाएंगे। द ड्राइवर लेसन अर्नेस्टली, जो ड्राइवर है वो बहुत ध्यान से सुनता है। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड, कहता है आखिर में उसने मेरे जो कंधा उसके ऊपर हिट किया और वो हंसने लगता है। वेल वी शैल गिव ब्रदर लटकिन्स अ लिटिल सरप्राइज, तो कहता है कि ठीक है हम जो भाई लटकिन है ना उसको एक छोटा सा सरप्राइज़ देंगे, उसको हम लोग मतलब सरप्राइज़ कर देंगे। लेट स्टार्ट ड्राइवर, तो वो कहता है कि चलो शुरू करते हैं ड्राइवर। मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नूसन, तो वो उसको अपना नाम बताता है ड्राइवर कि ज़्यादातर जो फॉक्स होते हैं विलेजर्स, कहता है जो विलेजर्स हैं आसपास के लोग हैं वो मुझे किस नाम से जानते हैं, बिल के नाम से जानते हैं या फिर मैग्नूसन के नाम से जानते हैं। माई बिजनेस इज़ कॉल्ड विलियम मैग्नूसन, और जो मेरा बिजनेस है उसको विलियम मैग्नूसन के नाम से जाना जाता है। फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग वो उसका बिजनेस का नाम है। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स, वो कहते हैं कि ठीक है बिल, क्या हम फ्रिट्स की दुकान की तरफ चले। येस लटकिन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनी वेयर, प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, कहता है हाँ, और मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो लटकिन्स है वो वहीं पर हमें मिलेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोकर खेलता है। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, वो बहुत अच्छा है लोगों को धोखा देने में। डिसीव मीन्स धोखा देना। बिल सेम टू एडमायर लटकिन्स टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, कहता है ऐसा लग रहा था जैसे कि जो बिल है उस लटकिन्स का डिसऑनेस्टी और जिसका टैलेंट है उसकी तारीफ कर रहा है। आई फेल दैट इफ़ ही हैड बीन अ पुलिस मैन ही वुड हैव कॉट लटकिन्स रिस्पेक्टफुली, कहता है और मैं फील कर रहा था कि अगर वो एक पुलिस मैन होता तो वो उसको बहुत ही मतलब रिस्पेक्टफुली पकड़ता, मतलब उसका बहुत रिस्पेक्ट करता अगर उसको कैच कर लेता। एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और उसको जेल में डालता बहुत ही पछतावे के साथ। बिल लेड मी इनटू फ्रिट्स, कहते हैं जो बिल है वो मुझे फ्रिट्स की शॉप पर लेकर जाता है। हैव यू सीन ऑलिवर लटकिन्स अराउंड टुडे, और वो उससे पूछता है क्या तुमने ऑलिवर लटकिन को देखा है आसपास आज।
फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम सेड बिल चेयरली, और वो उसको बताता है कि उसका एक जो दोस्त है वो उसको ढूंढ रहा है। वो उसको मतलब खुशी से उसको बताता है कि उसका जो एक फ्रेंड है वो उसको ढूंढ रहा है, क्या तुमने ओलिवर लटकिन को देखा है। फ्रिट्ज लुक्ड एट मी, जो फ्रिट्ज है वो मेरी तरफ देखता है, हाइडिंग बिहाइंड बिल, जो कि मैं बिल था उसकी मतलब अपने आप को वो जो है बिल के पीछे छुपा लेता है। ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड, उसके बाद थोड़ा सा हिचकिचाता है और फिर वो एडमिट कर लेता है, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। येस ही वॉज इन हेयर अ लिटिल वाइल एगो, कहता है हाँ वो यहीं पर था थोड़ी देर पहले। गेस ही हैज़ गॉन ओवर टू गस्टॉफ्स टू गेट अ शेव, कहते हैं शायद मतलब मुझे लग रहा है कि वो गस्टॉफ की दुकान पे गया होगा शेव कराने के लिए। तो फिर से उसको कहता है वो थोड़ी देर पहले तक यहीं पर था, बट शायद अभी वो गस्टॉफ की शॉप पर गया ताकि वो अपनी शेव करा सके। वेल ही काम्स एंड टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, तो वो कहता है कि ठीक है अगर वो यहाँ पर आए तो उसको बता देना कि मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रॉप टू गस्टॉफ्स बार्बर शॉप, कहता है हम लोग जो गस्टॉफ की बार्बर शॉप है वहाँ पर जाते हैं। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, कहता है इस बार फिर से जो बिल मैग्नुसन है वो पहले जाता है। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, लिंगर्ड मीन्स वेट, और मैं जो दरवाज़ा है उसके ऊपर वेट करता हूँ। ही आस्क्ड ओनली नॉट द स्वीट, स्वीट होता है मतलब जो स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले लोग होते हैं, तो कहते हैं वो सिर्फ जो गस्टॉफ है उससे ही नहीं पूछता है, बट टू कस्टमर्स इफ़ दे हैड सीन लटकिन, बल्कि जो दो कस्टमर्स हैं उनसे भी वो पूछता है, कस्टमर्स मीन्स ग्राहक जो वहाँ पर बैठे हुए हैं शॉप पर, उनसे भी पूछता है कि क्या उन्होंने लटकिन्स को देखा है। द स्वीट हैड नॉट, जो कहता है स्वीट जो था उसने नहीं देखा था। ही सैड एंग्रीली, और जो वो स्वीट है मतलब जो गस्टॉफ है वो कहता है गुस्से में, आई हैवेंट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा है, एंड डोंट केयर टू, और मैं परवाह भी नहीं करता, बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ऑफ्स मी, कहता है अगर वो तुम्हें मिले तो तुम उससे जो मेरे $35 हैं वो ले लेना जो उसने मुझसे उधार लिया है। वन ऑफ द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लटकिन्स वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट, कहते एक जो कस्टमर था एक जो ग्राहक था उसका उसने ऐसा सोचना था कि उसने लटकिन को नीचे जो मेन स्ट्रीट है, मेन गली है वहाँ से जाते हुए देखा था। दिस साइड ऑफ द होटल, जो होटल है उसकी इस साइड से। एज वी क्लाइम बैक इन टू द हैक, जैसे ही हम लोग जो हैक है उसमें वापस आते हैं, बिल कॉन्क्लूडेड दैट सिंस लटकिन्स हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट एट गस्टॉफ्स ही हैड प्रॉबेबली गॉन टू ग्रेज फॉर शॉप, कहता है कि क्योंकि उसका जो क्रेडिट है मतलब उधार पे उसने बाल काटना बंद कर दिया है गस्टॉफ ने, क्योंकि उसका उधार बहुत ज़्यादा हो गया, एग्जॉस्टेड मीन्स बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए शायद वो गस्टॉफ की शॉप पे नहीं आया है और कहाँ पर गया होगा, ग्रेस की शॉप पर गया होगा शेव कराने के लिए। एट ग्रेस बार्बर शॉप वी मिस लटकिन्स बाय ओनली 5 मिनट्स, जब हम ग्रेस बार्बर शॉप पे पहुंचते हैं तो लटकिन्स वहाँ से सिर्फ 5 मिनट पहले ही निकला होता है। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रॉबेबली फॉर द पूल रूम, कहता है कि वो वहाँ से निकला है, शायद वो कहाँ पर गया होगा, पूल रूम में गया होगा। पूल रूम एक प्लेस होता है जहाँ पर बैठ कर कार्ड्स खेल सकते हो आप या दूसरे गेम्स खेल सकते हो। एट द पूल रूम इट अपियर दैट ही हैड जस्ट बॉट अ पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट, कहते हैं जब हम पूल रूम में पहुँचे तो हमें पता चला कि वहाँ पे वो आया था लेकिन वो वहाँ से सिर्फ एक सिगरेट का पैकेट लेकर चला गया। सो वी परस्यूड हिम, तो हम उसको फॉलो करने लगे, जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, हम उसके पीछे पीछे थे बट हम उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, कहता है कि 1 घंटे तक हम ऐसा ही करते रहे, उसके बाद एक बज चुका था, मतलब एक से ज़्यादा का टाइम हो चुका था। आई वॉज हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी थी, बट आई हैड सो इन्जॉयड बिल रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट द नेबर दैट आई स्केयरसली केयर्ड वेदर आई फाउंड लटकिन्स और नॉट, कहता मेरे को बहुत भूख लग चुकी थी और मैं इतना एन्जॉय कर रहा था बिल की कंपनी को, उसके जो ओपिनियंस थे उसके पड़ोसियों के बारे में, कि मुझे मुश्किल से ही परवाह थी कि मुझे जो लटकिन्स है वो मिला है या नहीं मिला है। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, वो पूछता है कि मतलब कैसा रहेगा अगर हम कुछ खा लेंगे। आई सजेस्टेड, मैंने उसको सजेस्ट किया। लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट, हम लोग एक रेस्टोरेंट में चलते हैं, एंड आई विल बाय यू लंच, और मैं तुम्हारे लिए लंच खरीद दूंगा। जो लॉयर है वो बिल मैग्नुसन को कहता है। वेल आई आउट टू गो होम टू द वाइफ, कहता है कि वो जो बिल मैग्नुसन है वो कहता है कि मतलब मैं प्रेफर करूँगा कि मेरी वाइफ के पास चलते हैं घर पर। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, कहता है मैं जो ये रेस्टोरेंट्स इनके बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करता। ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड, कहते हैं यहाँ पर सिर्फ 4 ही रेस्टोरेंट है और वो सारे ही बुरे हैं, उनमें से कोई भी जो रेस्टोरेंट वो अच्छा नहीं है।
टेल यू वट वी शैल डू, कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए. वी शैल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस, कहता है कि मैं जाता हूँ अपनी वाइफ के पास और हमारे लिए जो है वो लंच पैक करा लेता हूँ. शी वोंट चार्ज यू मोर देन $0.50, कहता है वो आधे डॉलर से ज़्यादा तुमसे चार्ज नहीं करेगी. एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर ए ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट, कहता है और वो तुम्हें मतलब जो ग्रीसी मतलब ऑयली जो खाना रेस्टोरेंट में तुम्हें मिलेगा उससे बहुत कम कॉस्ट पड़ेगी उसकी. एंड वी शैल गो अप टू वेट्स हिल एंड एन्जॉय द व्यू वाइल वी ईट, और हम लोग कहाँ चलेंगे, जो वेट हिल है उसके ऊपर चलेंगे, वहाँ पर बैठकर हम अच्छे से खाना खाएंगे और वहाँ का जो पूरा सीनरी है उसको एन्जॉय करेंगे. गॉट इट. तो फर्स्ट पार्ट इज़ ओवर. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. कुछ क्वेश्चंस हैं. व्हाट मोर डज बिल से अबाउट लटकिंस एंड हिज फैमिली, जो बिल है वो क्या बताता है लटकिंस और उसकी फैमिली के बारे में. डज द नैरेटिव सर्व द समवन दैट डे, क्या जो नैरेटर है उस दिन समवन सर्व कर पाता है. हु इज़ लटकिंस, जो लटकिंस है वो कौन है. Now he is saying that I know that Bill helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. वो कहता है कि मैं जानता था कि जो बिल मैग्नुसन है उसका जो हेल्पफुलनेस है, वो जो मेरी मदद कर रहा है, वो सिर्फ एक दोस्ती नहीं है, एक भाईचारे वाला प्यार नहीं है. आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, मैं उसका जो टाइम था उसके लिए उसको पे कर रहा था. इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स, कहता आखिर में मैंने उसको 6 घंटे के लिए पे किया, इंक्लूडिंग द लंच आवर, जो लंच आवर था उसको इंक्लूड करके. एट वट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, जो कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस था, यानी कि जो लंच आवर था उसमें तो उसने कुछ किया भी नहीं, लेकिन उसने उसको लिए भी उसको पे किया, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा था. बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, कहते लेकिन वो मेरे से ज़्यादा बेईमान नहीं था. आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, कहते जितना भी पैसा मैं वहाँ पे खर्च कर रहा था मैं कहाँ से वसूल कर लेता था, फर्म से, तो वो मेरे से ज़्यादा बेईमान नहीं था. बट इट वुड हैव बिन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, कहते लेकिन मेरे लिए वर्थ था, मेरे लिए मतलब अच्छा था उसको पे करना, उसकी प्रेजेंस क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो कहते इट वॉज़ वर्थ फॉर मी, वो मेरे लिए वर्थ था. हिज चेयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग, जो उसकी चेयरफुल कंट्री विजडम थी, जो उसका मतलब बुद्धिमानी थी, लोगों के बारे में जानकारी थी, अपने कंट्री साइड के लोगों के बारे में, वो काफ़ी रिफ़्रेश कर देने वाली थी, मुझे एकदम से ताज़ा कर देने वाली थी, जो कि मतलब सिक हो चुका था सिटी लाइफ से. टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ वॉज सिक ऑफ द सिटी, मतलब एक ऐसे इंसान के लिए, कंट्री बॉय के लिए, गांव में रहने वाले लड़के के लिए जो कि शहर में रह रह के पक चुका था. As we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slept among the trees, he talked to New Million and painted a picture in words of all the people in it. कहता है जब हम वहाँ बैठे हुए थे, पास्चर मीन्स ग्रीन लैंड, घास को देख रहे थे, हरियाली को देख रहे थे. क्रीक मीन्स छोटी सी जो नदी होती है जो कि ट्रीज़ के बीच में स्लिप करते हुए जा रही थी, हम उसको देख रहे थे. तो वो बात कर रहा था न्यू मिलियन के लोगों के बारे में, और उसने मेरे दिमाग में उनके बारे में एक जो पिक्चर थी वो ड्रॉ कर दी थी. ही नोटिस एवरीथिंग बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, कहता वो हर चीज़ नोटिस करता था और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो लोगों का किस तरीके से मजाक उड़ाता था. ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, वो उनको समझता था और उनकी जो बेवकूफ़ी थी उसको माफ़ भी कर देता था. He described the minister's wife who sang the loudest in the church when she was most in debt. क्या तो वो एक मिनिस्टर की वाइफ को डिस्क्राइब करता है जो सबसे ज़्यादा डेट होता है, उधार, जो जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा उधार हो गया था, तो उसने सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट जो चर्च था उसमें गाना गाया था ताकि वो प्रे कर सके भगवान से, उनका जो उधार है वो कम हो सके. ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम बैक फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स, वो उन बच्चों के, उन लड़कों के ऊपर कमेंट करता है जो कि मतलब बहुत ही फैंसी ड्रेस में आए थे कंट्री में, जब वो कॉलेज से पढ़कर वापस आए थे, क्योंकि वो कॉलेज में शहर में पढ़े थे, तो वो अपने फैंसी ड्रेस में जब मतलब कंट्री में आए, गांव में आए, तो लोगों के लिए वो बहुत एक अजीब सा अजूबा बन गए थे. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. कहता है वो उस लॉयर की वाइफ के बारे में बताता है जो कि कभी भी सक्सेसफुल बेचारी हो ही नहीं पाई, मतलब वो दोनों चीज़ उसको कभी भी नहीं दे पाती थी, कॉलर और टाई एक साथ, मतलब एक दिन वो कॉलर पहन के जाता था, एक दिन टाई पहन के जाता था. ही मेड देम ऑल लाइफ, कहता है उसने उन सारों को मेरे सामने ज़िंदा कर दिया था. ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर.
कहता है उस दिन मेरे को जो न्यू मिलियन है उसके बारे में सबसे अच्छे से पता था, सिटी से भी ज़्यादा अच्छे से पता था, और अब मैं उससे ज़्यादा प्यार करने लगा था, न्यू मिलियन जो प्लेस था उससे और उसके लोगों से। But didn't know about colleges and cities. Bill did not know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs. कहता जो बिल है उसको बहुत ज़्यादा नहीं पता कॉलेजेस के बारे में और शहरों के बारे में, लेकिन जो कंट्री एरिया जो काफ़ी सारे गांव हैं वो उसमें घूमा है और उसने वहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग तरह की नौकरियाँ की हैं. But his adventures he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. ही स्ट्रेंथन मी. कहते लेकिन वो अपने जो एडवेंचर्स थे, जो उसने डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स किए, उससे जो उसके एक्सपीरियंस रहे हैं, वो कहता है उसकी वजह से उसने एक जो फ़िलॉसफी है सिंप्लिसिटी की, मतलब सिंपल रहने की और हंसी की, वो जो फ़िलॉसफी है उसको डेवलप कर लिया. कहते हैं उसने मुझे काफ़ी ताकत दी, ही स्ट्रेंथन मी, उसने मुझे काफ़ी ताकत दी. वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मीडोज एंड वुड्स. कहता है वो जो ग्रास लैंड था, हमने वो जो पीसफुल सीन था, शांति देने वाली जो सीनरी थी, उसको छोड़ा, और मतलब वुड्स को, फॉरेस्ट को, एंड रिज्यूम्ड आवर सर्च ऑफ ऑलिवर लटकिन. और जो ऑलिवर लटकिन की जो हमारी सर्च थी उसको जारी रखा. वी कुडंट फाइंड हिम, हमें वो कहीं नहीं मिला. एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड अ फ्रेंड ऑफ लटकिन्स एंड मेड हिम एडमिट व्हाट ही गेस्ड. कहता है कि आखिर में जो बिल है उसका लटकिन का एक दोस्त को एक कॉर्नर में लेकर जाता है. कॉर्नर में लेकर जाना मतलब फोर्सफुली उससे पूछता है, ऑलिवर गॉन आउट टू हिज मदर फार्म 3 माइल्स नॉर्थ. और उससे उसको पता चलता है कि जो ऑलिवर है वहाँ से 3 मील दूर अपनी जो मदर का फार्म है वहाँ पर गया हुआ है. ही ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स. कहता है हम लोग उसके जो फार्म लैंड था वहाँ पर जाने लगे और रास्ते में हम अपना जो प्लान है वो बना रहे थे. आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज़ अ टेरर. बिल साइड, जो बिल है वो थोड़ा सा मतलब आह भर के कहता है कि मैं ऑलिवर की माँ को जानता हूँ, वो बहुत टेरर है, वो बहुत खतरनाक है. I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I did not treat it like a box of eggs. कहते हैं मैं एक बार उसकी माँ के लिए ना ट्रंक लेकर गया था, और कहता है कि मतलब उसने मेरी खाली उतार ली होती, स्किन ऑफ में जो मेरी जो स्किन है उसको उतार ही लिया होता, बिकॉज आई डिड नॉट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ बैग एग्स. क्योंकि मैंने उसका जो ट्रंक था वो उसको इतना डेलिकेटली हैंडल नहीं किया था जितना कि मतलब एक अंडे के बॉक्स को किया जाता है. अंडे के बॉक्स को अच्छे से क्यों पकड़ा जाता है, क्योंकि वो गिरते ही टूट जाते हैं. तो ट्रंक को मैंने इतने अच्छे से नहीं रखा था, इसीलिए उसने मुझे मेरे ऊपर बहुत गुस्सा किया था. शी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक. वो मतलब उसको डिस्क्राइब करता है उसकी मदर को. वो कहता है कि वो 9 फीट लंबी है और 4 फीट चौड़ी है. एंड क्विक एज अ कैट, और बिल्कुल इतनी इतनी ही फ्लैक्सिबल है जितनी कि एक कैट होती है. एंड शी श्योर कैन टॉक, और डेफिनेटली मतलब वो बात करेगी. आई शेल बेट ऑलिवर हर्ड दैट समबडी इज़ चेजिंग हिम. कहता है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ऑलिवर ने किसी से सुन लिया होगा कि कोई इसको चेज़ कर रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है. एंड इज़ गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर स्कर्ट. और कहता है इसलिए वो अपनी माँ के पास चला गया ताकि वो अपनी माँ की जो स्कर्ट है उसके अंदर छुप सके. वेल वी शैल ट्राई हर. कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम उसको भी ट्राई कर लेते हैं. बट यू वुड बेटर लेट मी डू दैट. कहता है कि अच्छा ये होगा कि अगर तुम मुझे सारी चीज़ें करने दो. यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैव नॉट हैव रियल ट्रेनिंग इन स्वेयरिंग. कहता है कि मतलब अच्छा होगा कि अगर ये काम तुम मुझे ही करने दोगे, क्योंकि तुम लिटरेचर में मतलब पढ़ाई में तुम मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन स्वेयरिंग में ये जो सारे काम हैं इनके बारे में तुम्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि लोगों के साथ कैसे डील करना है. We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. कहता है कि हम एक पुअर गरीब से फार्म यार्ड में जाते हैं और वहाँ पर हमें एक बड़ी सी और चीयरफुल बूढ़ी सी वुमेन जो है वो मिलती है. माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड. जो मेरा गाइड था वो मतलब ब्रेवली हिम्मत से मतलब आगे बढ़ता है और उससे कहता है, रिमेंबर मी, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? आई एम बिल मैग्नूसन, मैं बिल मैग्नूसन हूँ. द कार्टर एंड हैकमैन, जो कार्टर और हैकमैन है वो. आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढना चाहता हूँ. ऑलिवर, ऑलिवर को. आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट ऑलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड. तो उसकी जो मदर है ऑलिवर की, वो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है और मैं उसके बारे में जानना भी नहीं चाहती.
Now look here, we have had just about enough nonsense. This young man represent the court in the city, and we have a legal right to search for all properties for this Oliver Lutkins. वो कहते हैं कि मतलब बहुत नॉनसेंस हो चुकी है, बहुत बेकार की बातें हो चुकी है, और तुम इसको देखो, ये रिप्रेजेंटेटिव है कोर्ट का जो कि शहर से आए हैं, और इनके पास लीगल राइट है, इनके पास मतलब पूरा राइट है कि ये ओलिवर लटकिंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर उनको ढूंढ सकते हैं. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट. कहता है जो बिल था उसने मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट फील करा दिया था, मुझे लगा कि मैं पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ. एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस, और जो वुमेन थी वो काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी. शी रिटायर्ड इन टू द किचन. रिटायर्ड इन टू द किचन में जो रसोई में चली गई. एंड वी फॉलोड, हम उसके पीछे पीछे गए. शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम एन ओल्ड फैशन स्टोव. कहते हैं कि उसने जो एक आयरन थी ना, मतलब आयरन रॉड जो थी, लोहे की जो एक रॉड थी वो निकाल ली थी जो स्टोव जल रहा था पुराना सा वहाँ से. एंड मार्च्ड ऑन अ शाउटिंग, और हमारी तरह चिल्लाते हुए भागी आई. यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू. कहते हैं कि तुम ढूंढ सकते हो जो भी तुम ढूंढना चाहते हो. इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट. अगर तुम मतलब जलना नहीं चाहते तो पहले तुम जल लो, उसके बाद जो तुम्हें ढूंढना है वो ढूंढ लेना. गॉट इट. शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेन रीट्रीट. कहते वो चिल्ला रही थी हमारे ऊपर, और उसको हंसी आ रही थी जब हम भाग रहे थे ना डरते हुए. रीट्रीट मीन्स भागना, पुल बैक मतलब पीछे की तरफ भागना. तो कहते वो बहुत हंस रही थी हमारे हमें इस तरीके से डर के भागते हुए देखते हुए, और वो हमारे ऊपर चिल्ला भी रही थी. लेट्स गो आउट हेयर. चलो यहाँ से चलते हैं. शी विल मर्डर अस. ये नहीं तो ये हमें मार डालेगी. बिल विस्पर्ड. बिल जो है कान में फंसाते हुए कहता है. आउटसाइड ही सैड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस. तो बाहर जाके वो कहता है कि क्या तुमने उसकी स्माइल देखी, वो हमारे ऊपर हंस रही थी. आई एग्री दैट इट वॉज प्रिटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट. कहता मैं बिल्कुल उससे एग्री कर गया था कि हाँ वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब बहुत ही निराशाजनक सा एक ट्रीटमेंट था, मतलब गेस्ट के साथ उसको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था. वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस. कहते हैं उसके बाद हमने जो घर था उसको सर्च कर लिया था, उसमें ढूंढ लिया था. सिंस इट वॉज ओनली 1 स्टोरी हाई, क्योंकि वो 1 स्टोरी बिल्डिंग थी. बिल वेंट राउंड एट. जो बिल था उसके मतलब चारों तरफ गया. पियरिंग इट इन एट ऑल द विंडोज़. उसने मतलब सारी विंडोज से अंदर झाँक कर देखा. वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल. बार्न होता है जहाँ पर मतलब जो गाय भैंस का खाना होता है उसको स्टोर रूम काइंड ऑफ रखा जाता है. कहते हमने जो स्टेबल था जहाँ पे घोड़ों को बांधते हैं उसको भी देख लिया, बार्न को भी देख लिया. वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लटकिंस वॉज नॉट देयर. अब हमें पक्का विश्वास हो गया था कि जो लटकिंस है वो वहाँ पर नहीं है. इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन. कहता मेरा टाइम हो गया था मेरी दोपहर वाली ट्रेन को पकड़ने का. एंड बिल ड्रॉ मी टू द स्टेशन. और जो बिल है वो मुझे स्टेशन पर लेकर जाता है. ऑन द वे टू द सिटी आई वरिड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लटकिंस. कहता रास्ते में जब मैं शहर जा रहा था तो उसके रास्ते में मतलब मेरे को बिल्कुल भी अपने ऊपर अफसोस नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी कि मैं जो लटकिंस है उसको ढूंढ नहीं पाया. आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नूसन. क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था बिल मैग्नूसन के बारे में सोचने में. रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ. कहता है कि रियली मैं कंसिडर कर रहा था कि जो न्यू मिलियन है वहाँ पे मुझे अपनी लॉ की जो प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट कर लेना चाहिए. इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीपली एंड रिचली ह्यूमन, माइट आई नो ग्रो टू लव फ्रिट्स एंड गस्टफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वाइज नेबर्स. कहता है कि जहाँ पर मतलब मुझे बिल मिला जो कि इतना अच्छा ह्यूमन बीइंग है, और कहता है कि क्या मेरे अंदर प्यार नहीं जाग गया था जो फ्रिट्स ऑफ गस्टॉफ है और जो दूसरे कुछ लोग हैं वहाँ पर धीरे और सिंपल बोलने वाले लोग जो उसके वाइज नेबर्स हैं, उनके लिए मेरे दिल में मतलब बहुत ही अलग से प्यार जो था वो जाग गया था. और मतलब मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा था. मेरे को कोई भी टेंशन नहीं थी कि जो ओलिवर लटकिन है वो मुझे नहीं मिला है. आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़. कहता है कि मैं एक अच्छी मतलब ईमानदार और खुशियों से भरी हुई लाइफ के बारे में सोच रहा था जो कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ की जो लिमिट्स हैं उससे बाहर है. एंड लॉ फर्म्स, और जो लॉ फर्म्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं उससे बाहर है. आई वॉज एक्साइटेड. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था. आई हैड फाउंड अ ट्रेजर. क्योंकि मुझे एक खजाना मिल गया था. आई हैड डिस्कवर्ड न्यू वे ऑफ लाइफ. क्योंकि मैंने एक जो नई लाइफ है मतलब लाइफ को एक नए तरीके से जीने का जो वे था उसको फाइंड आउट कर लिया था. बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लटकिंस द ऑफिस डिड.
कहते हैं अगर मैं लटकिन के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन ऑफिस तो सोच रहा था ना, जो लॉ फर्म थी। आई फाउंड देम ऑल अपसेट, मैंने देखा कि वो सारे बहुत अपसेट थे, बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, अगली सुबह जो केस था वो कोर्ट में आना था। एंड दे हैड टू हैव लटकिन्स, और उनको जो लटकिन्स थी उसकी रिक्वायरमेंट थी। आई वॉज शेमफुल यूज लेस फूल, कहता है मैं बहुत शेमफुल था, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं एक यूज़लेस पर्सन बन चुका था, मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ था उन सब के सामने। दैट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल कैरियर ऑलमोस्ट कम टू एन एंड, कहता है उस समय जो मेरा प्रॉमिसिंग मतलब बहुत ही अच्छा ब्राइट जो फ्यूचर था लीगल कैरियर का, वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था शुरू होने से पहले ही। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर मी, जो चीफ था मतलब जो मेरा हेड था, वो ऑलरेडी मतलब इस मूड में था कि वो मेरा मर्डर कर दे। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस, कहता है कि उसने हिंट भी दे दिया था कि मेरे मतलब मेरा जो प्रोफेशन है वो लॉ नहीं हो सकता, और मतलब बेटर मेरे लिए क्या होगा कि मैं जो गड्ढे खोदते हैं ना वो वाला काम शुरू कर दूँ। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, कहता है मुझे वापस न्यू मिलियन भेजा गया। एंड विथ मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लटकिन्स, और मेरे साथ एक ऐसे आदमी को भेजा गया जो कि लटकिन्स के साथ पहले काम कर चुका है। I was rather sorry because it wouldn't prevent my lofting all over again with Bill. Lofting होता है मतलब टाइम स्पेंड करना किसी के साथ। कहता है कि मैं थोड़ा सा मेरे को बुरा लग रहा था, क्योंकि अब मैं जो है बिल के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो जो आदमी है वो मेरे साथ जा रहा है। When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station. कहते हैं जैसे हमारी ट्रेन पहुंची न्यू मिलियन पे, तो जो बिल था वो ऑलरेडी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे था। नियर हिज कार्ट, वो अपनी कार्ट के पास खड़ा हुआ था, घोड़ा गाड़ी के पास। स्ट्रेंजली एनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लटकिन्स मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, नॉट क्वारलिंग एट ऑल। कहता है अजीब बात ये थी, वो जो ओल्ड टाइग्रेस थी मतलब जो लटकिन्स की माँ थी, वो भी वहीं पर थी, और वो बिल के साथ बात कर रही थी और हंस रही थी, और उसके साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं कर रही थी। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There is a fine fellow, a real man I spend the day with." कहता है जैसे ही जो ट्रेन की स्टेप्स थी, सीढ़ियाँ थी, मैंने बिल की तरफ इशारा किया, जो मेरे साथ आया था आदमी, उसको कंपेनियन में जो साथ आने वाला उसका लॉ फर्म से जो उसके साथ आया था उसको, और कहा कि यही वो फाइन फेलो है, वही रियल मैन है जिसके साथ मैंने अपना जो दिन था वो स्पेंड किया था। ही हेल्प यू हंट द ऑलिवर लटकिन्स, हंट मीन्स ढूंढना। तो वो मुझे पूछता है क्या यही वो आदमी जिसने तुम्हें लटकिन्स को ढूंढने में हेल्प की थी? येस, ही हेल्प मी अलॉट। तो मैंने उसको बताया, लॉयर ने उसको बताया कि हाँ इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। ही मस्ट हैव, ही इज़ लटकिन्स हिमसेल्फ। तो वो कहता है हाँ ज़रूर की होगी, क्योंकि ये खुद ही कौन है, लटकिन है। What really hurt me was that when I served the someone, Lutkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. कहते जो चीज़ जिसने सबसे मुझे ज़्यादा हर्ट किया, मतलब मुझे अंदर से दुख हुआ, वो ये थी कि जब मैं सम्मान दे रहा था लटकिन्स को, तो वो और उसकी माँ मेरे ऊपर हंस रही थी जैसे कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ 7 साल का। With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor house a cup of coffee. कहते हैं कि मतलब बहुत ही प्यार से उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके एक पड़ोसी के घर चलूँ उनके साथ, ताकि वहाँ पर जाकर हम एक कप ऑफ कॉफ़ी पी सकें। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे वर एंक्शियस टू लुक एट यू, सैड लटकिन्स जॉयफुली। कहते हैं कि मैंने उनको तुम्हारे बारे में बताया, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तुमसे मिलने के लिए। जो लटकिन्स है उसने बहुत खुश होकर मुझे बताया। दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू येस्टरडे। कहते हैं वही एक अकेले ऐसे फॉक्स हैं, वही एक ऐसे लोग हैं पूरे गांव में जो तुमसे नहीं मिल पाए थे कल, बाकी सब ने तुमको देख लिया था, बट वही एक ऐसे जो तुमसे नहीं मिल पाए थे, तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उनके घर चलूँ एक कप कॉफ़ी पीने के लिए। सो दैट्स ऑल द चैप्टर। यहाँ पे जो चैप्टर है आपका वो ख़त्म होता है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, अलॉन्ग विद द समरी के साथ। चैप्टर पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।